नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का पशु पर्चर 1.25 गुने में सिलेक्शन हुआ है, उनको सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा तथा किन्हीं कारणों से जिन छात्रों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हों और आगे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों, डीवी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। डीवी कराने जाने के लिए हमें यहाँ से क्या क्या लेके जाना है जो बाद में वहाँ परेशानी ना आए। इसके लिए कई छात्रों के मेरे पास में मैसेज आ रहे थे, बोल रहे हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स बताएं जिससे हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों चलिए एक एक करके मैं आपको सारी इसकी प्रोसेस बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं और कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले 2 फॉर्म भरने होते हैं। एक तो असिस्टेशन फॉर्म होता है, एक स्कूटरी फॉर्म होता है। ये 2 फॉर्म फिल करने होते हैं, यही डीबी के लिए ले जाने होते हैं। और इसके बाद में अन्य डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होते हैं जैसे चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। मैं सबको आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, आप उन्हें देखते जाएं और इसको आप भरना सीख लें। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें 100 रुपये का जो आवेदन पत्र होता है उसके साथ में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना होता है, तो वो बनवा के ले जाना होता है आपको। आगे देखें, इसमें सबसे पहले इसमें आप स्कूटरी फॉर्म को देखें। ये तो आपको इसमें तो कुछ करना नहीं होता है। आगे आता है इसमें स्कूटरी फॉर्म बोलते हैं उसे। ये रहा दोस्तों, इसे कहा जाता है स्कूटरी फॉर्म। तो देखिए, इसमें आवेदन प्राप्त करने की तिथि सबसे ऊपर आवेदन प्राप्त करने की तिथि आती है। इसमें कौन से डेट को आवेदन प्राप्त किया गया, इसमें प्राप्ति क्रमांक भरा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका एक फ़ोटो लगा होता है जिस पर आधे हस्ताक्षर फ़ोटो पर और आधे बाहर करने होते हैं, यानी हस्ताक्षर युक्त आपका फ़ोटो आएगा। इसमें दोस्तों एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवा के इसमें संलग्न करना होता है। आगे देखें, यहाँ पर अपना रोल नंबर जो आपका पशु पर्चर के प्रवेश पत्र पर दिया होता है वो भरना होता है। यहाँ पर आवेदन पत्र क्रमांक, इसमें आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसका पत्र क्रमांक यानी जो फॉर्म नंबर होता है उसको यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर आपका जो चयन हुआ है उसमें आपकी कौन सी मेरिट है, उस मेरिट को इसमें भरना होता है, मेरिट क्रमांक। इसमें पोस्टल ऑर्डर नंबर, जो आपको पोस्टल ऑर्डर दोस्तों 100 रुपये का बनवाया है, उस पोस्टल ऑर्डर पर नंबर होता है, वो है आपको यहाँ भरना होगा। यहाँ विज्ञापन संख्या दोस्तों आपको वो वहाँ से मिलेगी नोटिफिकेशन से। जो पशु पर्चर का सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें ऊपर विज्ञापन संख्या लिखी होती है, वहाँ से आप उसको भर दें। यहाँ पर क्रम संख्या भरना है, पद का कोड भरना है। यहाँ पर पद का नाम, आपको पशु पर्चर यहाँ पर पद का नाम लिखना है और विभाग का नाम यहाँ पर आपको पशुपालन विभाग भर देना है। अब आगे देखें, आपको आरक्षण वर्ग में आपको, आप जिस भी कैटेगरी से इसमें सेलेक्ट हुए हैं आपको इसमें वो लिखना है, यानी आपका कौन सा वर्ग है। जैसे आप सामान्य से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर भरें हाँ। यदि आप EWS से आया है नंबर तो आप आर्थिक वर्ग बारे में हाँ करें। अन्य पिछड़ा OBC वाले यहाँ पर, अति पिछड़ा वर्ग MBC वाले यहाँ पर, और अनुसूचित जाति यहाँ पर SC और यहाँ पर ST वाले भरें। यहाँ पर
जनजाति क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया वाले यहाँ पर हाँ या ना भरें। अब आगे देखें आप, आगे ये है इसमें मूल निवास व जन्म स्थान। आपको अपना यहाँ मूल निवास और जन्म स्थान भरना है, यानी आप कहाँ के मूल निवासी हैं। राज्य, यदि आप राजस्थान से हैं तो यहाँ पर राजस्थान लिखें। अन्य स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट का नाम लिखें, यहाँ पर ज़िला भरें, यहाँ तहसील, यहाँ अन्य टिप्पणी में अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हो या आप खाली छोड़ सकते हो उसे। जन्म स्थान में आप जो आपने ऊपर लिखा है राज्य उसको यहाँ पर लिखें, जिला यहाँ पर लिखें अपना, तहसील यहाँ पर लिखें, अन्य टिप्पणी ये कर सकते हैं आप यहाँ पर। आगे देखें विशेष योग्यजन। विशेष योग्यजन वाले यहाँ पर लिखें। आप विवाहित हैं तो आप विवाहित पर करें हाँ, और अविवाहित हैं तो अविवाहित पर हाँ करें। विधवा और तलाकशुदा और दृष्टिबाधित, मूक बधिर वगैरह आप भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी जो एनसीसी वाले और कुछ भी हैं तो आप उसमें हाँ करें, अन्यथा आप सब पर क्रॉस लगा दें। आगे देखें सेवारत कर्मचारी। यदि आप किसी विभाग में कर्मचारी रहें या आप कार्य कर रहे हैं, सेवारत हैं, तो आप उस पर हाँ करें, नहीं तो क्रॉस लगा दें। यदि आप राज्य सेवा कर्मचारी हैं तो इसमें आप हाँ लिख दें। पंचायत राज निगम वगैरह में हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिख दें। विभागीय कर्मचारी हैं तो यहाँ पर हाँ लिख दें। इस प्रकार आपको इसे भरना है। अब सब आगे फिर आगे देखें आप, यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम, अपना नाम आपको पूरा नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पर अंग्रेजी में अपना नाम पूरा नाम लिखना है। जैसे आपका 10वीं की मार्कशीट में नाम है उसी प्रकार लिखना है। जैसे आपके नाम में कोई गैप है अक्षर में तो आपको यहाँ पर वो गैप दिखाना है। सेम टू सेम ऐसे का है ये, ऐसा आपको इसमें भरना है। यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम, यहाँ पर आवेदन के जन्म तिथि आवेदक की, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बननी है। और यहाँ पर आप विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी आप उस फॉर्म में देख सकते हैं, उस फॉर्म में आ जाएगी आपकी आयु, विज्ञप्ति के अनुसार आपकी आयु कितने वर्ष की हो गई है। नागरिकता यहाँ पर भारतीय लिख दें। धर्म हिंदू, मुस्लिम, आप जो भी अपने धर्म से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर भर दें। विवाहित स्थिति, यहाँ पर विवाहित स्थिति दर्शानी है। यदि आप विवाहित हैं तो इसमें हाँ लिखें, अविवाहित हैं तो इसमें हाँ लिखें। यदि आप तलाकशुदा हैं तो इसमें हाँ लिखें, और विधवा हैं तो इसमें हाँ लिखें, विधुर हैं तो इसमें हाँ, और पुनर्विवाहित हैं तो इसमें हाँ लिखें। आप जो कैटेगरी से इसमें बिलोंग करते हैं उसी में हाँ भरें और बाकी पर आप क्रॉस लगा दें। चलिए नेक्स्ट 8वां देखिए, इसमें है विवाह विवरण। इसमें यदि आपका विवाह हो चुका है, विवाहित होने की स्थिति में भरना है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसमें आप पति या पत्नी का नाम लिखें, विवाह की तारीख लिखें, विवाह स्थल कहाँ पर विवाह हुआ, विवाह पंजीयन बनना होता है एक, उसकी उसमें विवाह संख्या लिखें, पंजीयन स्थान लिखें और पंजीयन अधिकारी लिखें। इसमें आगे देखें संतान विवरण। आप विवाहित हैं तो इसमें आप संतान का विवरण लिख सकते हैं। देखिए जीवित पुत्र पुत्री का नाम, यानी आपकी कितनी संतान है वो इसमें नाम लिख देना है उनका, उनके यहाँ जन्म तिथि लिख देनी है, यहाँ पर क्रमांक लिखना है, ये इसमें भरना है। यानी आप 6, वैसे 1 2 3 ये क्रमांक लिखे हुए हैं, 4 5 6 कितनी आपकी संतान है वो उनके सामने उनका नाम लिखें और जन्म तिथि लिखें। आगे देखें, आगे आपको लिखना है पत्र व्यवहार का पता, यानी आप अपना फुल एड्रेस लिखें। आपका गांव, शहर, निवास कहाँ पर है, आपका निवास स्थान, आपकी पोस्ट ऑफिस कौन सी है, आपकी तहसील कौन सी है, आपका ज़िला कौन सा है और राज्य कौन सा है, इसमें पूरा पता आप अपना लिखें, ताकि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना हो सरकार को तो वहां पर आपका पहुंचाया जा सके। फुल एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। स्थायी निवास, जहाँ पर आप स्थायी निवास करते हैं, आपका जहाँ पर घर बना हुआ है वो उसका एड्रेस यहाँ पर आपको फुल एड्रेस लिखना है। अब आगे देखें दोस्तों, इसमें है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आपको इसमें लिखना है, आपको सबसे पहले परीक्षा को
उत्तीर्ण की है उसका नाम, जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका आपका नाम लिखना है। जैसे आपने 10th पास की है तो 10th लिख सकते हैं इसमें। इसमें आपको प्राप्तांक और कुल अंक, ऊपर आपको प्राप्तांक लिखने हैं, कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं, नीचे कुल अंक यानी कितने अंक का आपका पेपर हुआ है वो इसमें एक साथ लिखना है कॉलम नंबर 2 में। इसमें 3 में देखें आप प्राप्तांकों का प्रतिशत, मतलब आपके कितने प्रतिशत अंक थे वो इसमें भरना है। ग्रेड, आप कौन से ग्रेड से, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड, कौन से आप ग्रेड से पास हुए हैं वो आपको इसमें लिखना है। वर्ष, किस वर्ष में आपने पास किया है वो लिखना है। अब लिखना है आपने ऐच्छिक विषय, आपने कौन सी इसमें विषय ली थी वो लिखना है। कोर्स की अवधि 10th 12th ये 1 वर्ष के होते हैं तो 1 वर्ष आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें रोल नंबर लिखें अपना, इसमें बोर्ड का नाम लिखें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर CBSE, जिस बोर्ड से आपने 10th पास की है उसको लिखें। इसमें लिखें आप रोल नंबर, 10th का रोल नंबर इसमें भर दें। आगे आप इसमें 12वीं की डिटेल लिखें ऐसे के ऐसे ही। आगे BA, BCom, BSc या अन्य आपने कुछ कर रखा है इसकी डिटेल इसमें भर दें। आगे यदि आपने MA, MCom, MSc वगैरह किया है तो इसमें भर दें, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ दें। डिप्लोमा, आपने कोई डिप्लोमा डिग्री वगैरह कर रखा है तो इसमें भरें, अन्य कोई उपलब्धि प्राप्त की है तो इसमें भरें। इस प्रकार आपको ये सारी चीज़ें इसमें भरनी होती हैं। इंटर्नशिप वगैरह यदि लागू है तो इसमें भर दें, आपने इंटर्नशिप कब से कब की थी, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। आगे देखें आप रजिस्ट्रेशन विवरण। रजिस्ट्रेशन विवरण में आप अपने संस्था का नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की दिनांक लिखें, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, इसमें रजिस्ट्रेशन की दिनांक लिखें, मान्यता अवधि लिखें और विशेष विवरण में इसमें आप खाली छोड़ सकते हैं। आगे देखें आप पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण, यदि आपने पद के लिए कोई अनुभव प्राप्त कर रखा है तो आप इसे भरें, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। आगे देखें अतिरिक्त विवरण सूचना, इसमें पद का नाम, नियुक्ति, पद विभाग, पद ग्रहण करने की दिनांक, पद छोड़ने की, ये आपको सब खाली छोड़ना है। ये तो उनके लिए है जो किसी अन्य पद पर लगे हुए हैं, वो उसको कब ग्रहण किया था उन्होंने, कब वो छोड़कर इसमें आना चाहते हैं इस वाली भर्ती में, तो वो सब भरेंगे, उनको भरना है। यहाँ पर आप अपना स्थान भर दें और दिनांक भर दें। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर आपको वही करने हैं जो आपके आवेदन फॉर्म में फॉर्म भरते समय आपने किए थे। और यदि आपको याद नहीं है कि आपने कौन से हस्ताक्षर किए थे तो आप फॉर्म में देख सकते हैं, फॉर्म में आपके वो हस्ताक्षर दिख जाएंगे और प्रवेश पत्र पर भी वो हस्ताक्षर दिख जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख लें। अब आगे देखें आपको ये मार्कशीट होंगी, मार्कशीट में आपको यानी आपने सबसे पहले इसमें बनना है अंक पत्र, यानी आपने 10वीं क्लास में प्रवेश कब लिया था, जारी क्रमांक व दिनांक, इसमें आपको भरनी होगी जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है। तो मार्कशीट में एक नीचे जो आपकी मार्कशीट जारी हुई है उसकी डेट लिखी होती है, वो डेट आपको इसमें भरनी होगी। इसमें संलग्न संख्या लिखनी है 1। ऐसे ही अंक पत्र दूसरा, इसमें 12th का लिखना होगा आपको। 12th में जो आपकी इश्यू डेट है, मतलब कब वो है जारी की गई थी 12th की मार्कशीट, उसके नीचे उसमें 12th की मार्कशीट में डेट लिख रही होगी, वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसी प्रकार आपको BA की लिखनी है, BA, BCom, BSc, BTech वगैरह की भी इस प्रकार लिखनी है, MSc वगैरह की भी ऐसे ही डेट लिखनी है। हर मार्कशीट के नीचे एक डेट लिखी होती है, वो आपको यहाँ पर भरनी होगी। इस प्रकार आपको ये सब चीज़ें भरनी होगी। उपाधि प्रमाण पत्र वगैरह, डिप्लोमा, मूल निवास का भी जो जारी करते हैं उसकी डेट आती है वो यहाँ पर भरनी होगी।
जाति प्रमाण पत्र की भी यहाँ पर बननी होगी। सब्र प्रमाण पत्र इसमें आपको लगाने होंगे। यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर और पद का नाम कर दें। ये कार्यालय के द्वारा भरी गई है, कार्यालय, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ना है यहाँ पर। आगे देखें आप, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। ये शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है। इसमें आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो वो आपको भरना होता है। यदि आपने कोई परीक्षा जैसे पास नहीं की है परंतु वो परीक्षा में बैठ चुका है तो आपको ये भरना होता है। ये चेक लिस्ट होती है, ये कार्यालय हेतु होती है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको खाली छोड़नी होती हैं। आपके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। हस्ताक्षर जहाँ जहाँ आवेदक के हस्ताक्षर लिखा हुआ है वहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दें। इसमें लिखना है आपको हाँ और ना में आपको आंसर देना होगा। क्या आवेदक, जैसे ये देखें आप, क्या आवेदन पत्र हस्ताक्षरित व पूर्ण प्रतिष्ठियों सहित प्राप्त हुआ है तो इसमें हाँ करेंगे। और ये वैसे आपको नहीं भरना होगा, जो आपके अधिकारी होंगे वो इसको चेक लिस्ट बोलते हैं इसे, वो चेक करके इसमें हाँ और ना अपने आप भर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये अधिकारी के द्वारा यहाँ पर अपना साइन और नाम, पद का नाम और मोहर अधिकारी के द्वारा लगाई जाएगी। दोस्तों उसे बोलते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। अब ये अगला है, दूसरा फॉर्म है, इसमें ये भी साथ ही ले जाना होता है, असिस्टेशनरी फॉर्म। अब इसमें आपको ये भी भरना होता है। यहाँ पर एक अपना नवीनतम फ़ोटो लगाना होता है। और आगे देखिए आप, इसमें डिटेल में देखें आप, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पर सरनाम लिखना होगा, रोल नंबर, मेरिट नंबर, ये सब लिखने होंगे इसमें। यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस इसमें भरना होगा, फुल एड्रेस जहाँ पर आप प्रेजेंट में रह रहे हैं उसको यहाँ पर भर दें, पिन कोड नंबर सहित। अगला है इसमें होम एड्रेस, स्थायी निवास है जहाँ आपका घर बना हुआ है उस एड्रेस को इसमें भरना होगा, फुल एड्रेस इसमें भर दें। यहाँ पर भी अपना एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ फादर्स डिटेल, यहाँ आपके फादर्स का नाम लिखना है। प्रेजेंट पोस्ट एड्रेस, आपके पिता जहाँ पर वर्तमान में रहते हैं वो आपको यहाँ लिखना होता है। होम एड्रेस भरना होगा इसमें। परफॉर्मेंस, आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं वो यहाँ पर आपको भरना होगा इस प्रकार। और ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर भरना होगा। नेशनलिटी, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें इंडियन पहले लिखा हुआ है। आगे देखें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है। इसमें आप कितने दिन के हो गए वो लिखना होगा। इसमें प्लेस, आपका जन्म कहाँ हुआ था और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह ये सब भरने होंगे। ये चीज़ें आपको जो भरनी है। अब आगे है इसमें आपको, इसमें आप 15 वर्ष तक की एज है, 15 वर्ष तक की एज तक आप कहाँ पर आपने शिक्षा ग्रहण की थी वो भरना होगा। इसमें आपको पूरी डिटेल भरनी होती है। आपने जैसे 10वीं क्लास कहाँ से की तो उसमें आप डेट ऑफ एंटरिंग, यानी आपने प्रवेश कब लिया स्कूल में, प्रवेश कब लिया उस क्लास में वो भरना होगा। वो है क्लास कब छोड़ी वो है यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, आपने किस वर्ष में पास किया वो लिखना होता है। ना स्कूल का नाम लिखना होता है, इस स्कूल में आपने कब प्रवेश लिया और कब पासिंग, कब स्कूल छोड़ा और कब यहाँ से पासिंग की एग्ज़ाम, वो सब यहाँ पर भरने होते हैं। ऐसे ही इनमें भरा जाएगा सब, इसमें आप भर दें।
तो दोस्तों ये होता है स्कूटरी फॉर्म और असिस्टेशनी फॉर्म। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इनके अलावा प्रमाण पत्र जो आपको कौन कौन से ले जाने होते हैं वहाँ पर। आगे देखिए, तो यहाँ आगे देखें आप, ये भी निर्देशालय पशुपालन जयपुर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक होते हैं उनके लिए ये जारी किया गया है। तो आगे आप देखें इसमें क्या क्या ज़रूरत आवश्यक होती हैं उनको। आप सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो ऑनलाइन डीवी है, ऑनलाइन डीवी है वो 12 तारीख से चालू हो जाएगी, और जो ऑफलाइन डीवी है जो आपको जयपुर जाके करानी है वो होगी आपकी 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक और 10 बजे तक। आप देखें इसमें लिखा हुआ है यदि आप 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के निर्धारित समय में यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आप 16 तारीख को, जो 15 तारीख के लास्ट में 16 तारीख को आप वहाँ पर जाके प्रातः 10 बजे जो आपका पूर्व निर्धारित स्थान है वो आपको दोस्तों जो डेढ़ होने की लिस्ट है उसके सामने लिखा हुआ है कि आपको कितने तारीख को कहाँ जाना है। यदि आप उस तारीख पर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप 16 तारीख को आवश्यक रूप से वहाँ पर पहुँच जाएँ और 10 बजे पहुँचकर ये अवगत कराएं उनको कि सर मेरा उस दिन डीवी होना था परंतु मैं कोई ज़रूरी कारण से वहाँ पर नहीं आ पाया, इसलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों ये केवल 16 तारीख तक उपस्थित होना अनिवार्य है। 16 के बाद में यदि आप पहुँचते हैं तो आपका कोई डॉक्यूमेंट्स डीवी नहीं किया जाएगा। अब आगे देखें इसमें क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनवा के ले जाने होंगे, वो आप देखें। देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। दोस्तों ये चरित्र प्रमाण पत्र का परफॉर्मा है, ऐसे इस प्रकार का ही जो आपका पास में नज़दीकी बुक सेलर वगैरह होते हैं वहाँ पर ये चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये बनवा के ले जाने हैं। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आपको कम से कम 2 बनवा के ले जाने हैं, आप एक्स्ट्रा बनवा के ले जा सकते हो, वहाँ पर रख लें आप। तो चरित्र प्रमाण पत्र हो जाएगा, इसमें नाम वगैरह निवासी सब कुछ इसमें आपका आ जाएगा, हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर वगैरह इसमें आ जाएगी। आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर वगैरह पर इस पर सिग्नेचर करवा सकते हैं। अगला है इसमें सामान्य घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र होता है जो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित करके ये बनवाए जाते हैं। यहाँ पर अपना नाम, अपने पिता पुत्र पुत्री का नाम, रोल नंबर वगैरह ये सब इसमें आ जाएगा। इसमें हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नंबर ये भरने होंगे। इसमें संतान संबंधी घोषणा पत्र, यदि आप विवाहित हैं तो आपको इसमें संतान संबंधी घोषणा पत्र करने होंगे। इसमें आपको कितने आपके संतानें हैं ये सारी डिटेल इसमें आती है, बच्चों की संख्या वगैरह, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह इसमें भरी जाएगी। ये अगला है अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। इसमें आप अविवाहित हैं तो ये घोषणा पत्र आपको इसमें भरना होगा। में अपना निवास स्थान वगैरह ये सब इसमें भरने होंगे। ये स्वयं घोषणा पत्र होते हैं दोस्तों, इसमें स्वयं के द्वारा ये भरा जाता है। इसमें आपका नाम, हस्ताक्षर, सब पता, एड्रेस सब आ जाएगा। विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, यदि आप विवाहित हैं तो आप इसमें अपना नाम, एड्रेस भरें, ये भी स्वयं के द्वारा भरे जाने हैं। अगला है विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। विधवा जो अभ्यर्थी विधवा अभ्यर्थी हैं वो इसको भर के ले जाएं। यदि आप दोस्तों इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आपको वही बनवाना है। यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित वाला भरें, अविवाहित हैं तो अविवाहित वाला, तलाकशुदा और विधवा वगैरह वो आप इसमें से जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो उसी घोषणा पत्र को भर के ले जाना है, सब नहीं भरने। ये तलाकशुदा वालों के लिए ये विवाह प्रमाण पत्र, ये विवाह प्रमाण पत्र ये जिनका विवाह हो चुका है वे इसको भर के ले जाएंगे। वचनबद्ध प्रमाण पत्र, इसको सभी को भरना है। ये
धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करेंगे, वो सारे इसमें होते हैं, वो आपको इसमें भर कर ले जाना है सब के सब। ये है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र, ये भी सबको भर के ले जाना है। ये अनिवार्य होते हैं, जैसे धूम्रपान वाला हो गया, ये संविधान वाला हो गया, और ये हो गया नमूना हस्ताक्षर, ये सबको भर के ले जाने हैं। सामान्य कागज पर ये बनवाना है विकल्प पत्र है, ये भर के ले जाना है। ये सामान्य कागज हैं दोस्तों, ये कोई विशेष कागज नहीं है, ये नॉर्मल कागज आप जैसे समझ सकते हैं। जो आता है ना, जो प्रिंटिंग वाला जो कागज होता है, कॉपी करने वाला, उसे वो भी सामान्य पत्र बोलते हैं। लगभग आप उस कागज़ पर भी लेके जाओगे तो ये सब मान्य होंगे। आपको इसमें दस्तावेज की पूर्ति करनी है। विस्तृत आवेदन से परिरीक्षा प्रपत्र, इसमें आपको हाँ और ना में लिखना है। जैसे आपको इसमें लिखना है आवेदन जो आपने फॉर्म भरा है वो आपके पास है, तो इसमें आपको हाँ लिखना है। ऐसे 10वीं की मार्कशीट का आपने हाँ लिखना है। इसमें जारी करने की तिथि कब जारी की गई वो लिखना है, और दस्तावेज पृष्ठ संख्या, आपका दस्तावेज कौन से पृष्ठ पर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मूल निवास यहाँ पर मूल निवास आपके पास है तो हाँ लिखना है। मूल निवास कब जारी किया गया वो लिखना है। दस्तावेज क्रमांक कौन से नंबर पर आपने ये दस्तावेज लगा रखा है वो लगाना है आपको। श्रेणी पत्र, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। और वो कब जारी किया गया था वो सब चीज़ें आपको ये भरनी होंगी। इसमें जो आपके पास हैं उस सब पर आप हाँ करें, अन्यथा नहीं करें, और इसकी डेट और वो भर दें। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर बनवा के ले जाने होंगे। ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी हैं, असिस्टेशन फॉर्म, स्कूटरी फॉर्म, और ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह, और ये धूम्रपान संवैधानिक पत्र, ये सारी चीज़ें आपको बनवा के ले जानी होंगी। और दोस्तों इनके अलावा बोर्ड के द्वारा जो भी कोई अपडेट दी जाएगी मैं आपको उसके बारे में अवगत करा दूंगा। जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए जाएंगे इनके अलावा उसको मैं आपको अवगत करा दूंगा बोर्ड के द्वारा। यदि कुछ बताया गया तो फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और आपको ये जो असिस्टेंसी फॉर्म, स्कूटरी फॉर्म और इन डॉक्यूमेंट्स की यदि PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्रद्धा एजुकेशन पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो आप ई मित्र वाले से यदि बोलेंगे तो वो भी आपको निकाल कर इन्हें दे देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी, और आपको इन फॉर्म को भरते समय कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, इनको ध्यान से भरना है। यदि आप पर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसे खाली छोड़ दें, और बाद में वहाँ जब आप जाएं तो वहाँ किसी अन्य अभ्यर्थी से देखकर भरें, या फिर अधिकारी होंगे वहाँ पर उनसे पूछकर भरें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आप जिन अभ्यर्थियों का 1.5 गुने लिस्ट में चयन हुआ है उनके लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये आवश्यक जानकारी मिल सके। और आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट होगी किसी भी भर्ती परीक्षा की वह सबसे पहले और वो भी ऑफिशियल बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।